शांति शांति। ओम। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। हम योग दर्शन की भूमिका जो पूज्य स्वामी सत्यपति जी की टीका है उसमें जो भूमिका है उसको देख रहे थे, और वेदों में जो योग विद्या का विषय है उसके बारे में कुछ मंत्र दिए हैं, उनका आपने स्वाध्याय भी किया होगा। जिन सूत्रों को मैंने पिछली कक्षा में आपसे स्वाध्याय का निवेदन किया था उनका भी आपने स्वाध्याय किया होगा। ऐसा मानकर भूमिका को हम कुछ और भी आगे बढ़ा लेते हैं। इसमें एक मंत्र और दिया हुआ है। एक मंत्र हमने पिछली कक्षा में ईश्वर के स्वरूप के विषय में, कैसा ईश्वर है, वेद से यजुर्वेद के 40वें अध्याय का जो 8वां मंत्र था उसको हमने देखा था। ऐसे ही अन्य मंत्र भी आप सब स्वाध्याय करें। यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 14वें मंत्र को भी यहाँ दिया गया है। ओम योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रमूतये। तो इसमें भी योगाभ्यास की चर्चा है। बार बार योगाभ्यास करते और बार बार मानसिक और शारीरिक बल बढ़ाते समय हम सब परस्पर मित्र भाव से युक्त होकर अपनी रक्षा के लिए अनंत बलवान ऐश्वर्यशाली ईश्वर का ध्यान करते हैं। उसी से सब प्रकार की सहायता मांगते हैं। तो अभिप्राय क्या है, यहाँ प्रेरणा है हम सब एक दूसरे का सहयोग करते हुए योगाभ्यास करें। फिर आगे स्वामी जी ने योग के महत्व के विषय में बताया है, और नित्य संबंध और अनित्य संबंध के विषय में। सांसारिक वस्तुओं संबंधों से हमारा नित्य संबंध नहीं है। भोगों को भोगने, अधिकाधिक भोगने से कोई भी व्यक्ति आज तक पूर्ण सुख को प्राप्त नहीं कर पाया। इसके विपरीत जैसे सांसारिक वस्तुओं संबंधों से हमारा संबंध नित्य नहीं है, इसके विपरीत ईश्वर से हमारा संबंध नित्य है। कोई काल ऐसा नहीं होता जिसमें ईश्वर से संबंध न हो। और सांसारिक वस्तुओं से नहीं बल्कि ईश्वर की प्राप्ति से ही व्यक्ति पूर्ण सुखी हो सकता है। तो योग का महत्व ईश्वर की प्राप्ति में है और स्वयं को जानने में है। अनेक प्रकार के पुरुषार्थ व्यक्ति करता है, परंतु सार्थक प्रयास न होने के कारण से व्यक्ति नित्य आनंद को प्राप्त नहीं कर पाता। और जैसा कि हम आज का संसार देख भी रहे हैं कि जो हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी, उसको नष्ट करके पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली, मैकाले शिक्षा प्रणाली लागू की गई। और उसका परिणाम देखने में ये आया कि जो हमारी वेद विद्या और जो योग आदि विद्याएं हैं उससे समाज रहित होता चला गया। पाश्चात्य तो रहित पहले से ही थे, उन्होंने अपनी परंपराएं चलाकर भारत को भी उससे रहित किया। एक तरह से उन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी और सारे संसार का विनाश किया।
अपनी जो प्रणाली, वो ऋषियों की प्रणाली, वो ऋषियों के ग्रंथों से आज भी हम पुनर्जीवित कर सकते हैं। और इसी के लिए हम ये योग दर्शन पढ़ रहे हैं। ये महान ग्रंथ है महर्षि पतंजलि का। व्यक्ति बाहरी जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर लेता है, लेकिन जो आंतरिक समस्याएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, बहुत सारे जो ये मानसिक रोग हैं, ये बाहरी साधनों से इनका समाधान नहीं हो सकता। ना तो आज का भौतिक विज्ञान इसमें कुछ कर सकता है, ना ही जो आजकल एलोपैथी आदि शरीर विज्ञान है वो उसमें कुछ कर सकता है। उसके भी बस की बात नहीं है। इसका समाधान तो अध्यात्म विद्या में ही है, अर्थात योग विद्या में ही है। और हमारे ऋषि मुनि, उनका जीवन हम जब देखते हैं, वो योग से युक्त थे, तो उनके जीवन को देखकर और उनके व्यवहार आचरण को समझकर, उनके जीवन चरित्रों को पढ़ के अपने लोगों को ये बहुत स्पष्ट अनुभूति हो जाती है कि वो आज के व्यक्तियों से कितने अधिक ऊपर थे, कितने शांत थे, कितने मानसिक रूप से स्वस्थ थे। ये उनके जीवन चरित्रों को पढ़ने से भी पता चल जाता है। तो उससे ही हमें ये योग विद्या का महत्व समझ में आता है। संक्षिप्त परिचय दिया है स्वामी जी ने। इस पूरे दर्शन में 195 सूत्र हैं, 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहले पाद में 51 सूत्र हैं, द्वितीय तृतीय पाद में 55 सूत्र हैं, और अंतिम चौथे पाद में 34 सूत्र हैं। पहले पाद का नाम समाधि पाद है, दूसरे का साधन पाद है, तीसरे का विभूति पाद है, और चौथे का कैवल्य पाद है। इसमें वर्णन आएगा, हम देखेंगे। मैंने सबसे पहले बड़े मुख्य सूत्र आपको बताए जो हम हर जगह लागू करके देखेंगे। वो सूत्र ऐसे सूत्र हैं जिनको हमको हर जगह लागू करना है, देखना है पूरे शास्त्र में, क्योंकि वही काम चलना है। उसके जितने भी साधन है, वो प्रक्रियाएं हैं, वो सब यहाँ पर बाकी चलेंगी। तो अगर हम में से किन्हीं ने वो स्वाध्याय नहीं किया है, तो उनको स्वाध्याय हम करते रहें, बार बार करना है उसको स्वाध्याय। उसको हम रोज स्वाध्याय करने की प्रक्रिया में सम्मिलित करेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हमें देखना ही होता है प्रतिदिन। ऐसे ही एक चीज और जो हमें भी सिखाई गई जब हम दर्शन योग महाविद्यालय में पढ़ते थे, तो योग मूल की आवृत्ति 10 से 15 मिनट लगते हैं सामान्य व्यक्ति को। जब बहुत अच्छे से सूत्र आ जाते हैं, तो बोलने आ जाते हैं, तो 7 मिनट में पूरी आवृत्ति हो जाती है 195 सूत्रों की। तो हमारे ऊपर नियम था कि हम प्रतिदिन योग मूल की आवृत्ति जरूर करेंगे गुरुकुल में रहते हुए। तो जो मूल सूत्र हैं उनको हम रोज एक बार जरूर कर लेते थे, और जिस दिन नहीं करते थे उस दिन आचार्य जी को रात्रि में आत्मनिरीक्षण में बताना होता था कि आज हम ये कारण रहा जिसके कारण से हम योग मूल की आवृत्ति नहीं कर पाए। तो बस ये नियम हम सब भी अपने ऊपर लगा के चलें कि हमको योग मूल की आवृत्ति करनी है, अर्थात योग के जो मूल सूत्र हैं उनको एक बार पढ़ना जरूर है प्रतिदिन। पढ़ते पढ़ते हमको सूत्रों का ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि हम जब एक शब्द बोलेंगे तो पूरा सूत्र ध्यान में आएगा। तो ये स्थिति होनी चाहिए। योग शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में भी बताया स्वामी जी ने। युज समाधौ आत्मनेपदी दिवादी गणीय धातु, इससे घय प्रत्यय होने से योग शब्द उत्पन्न होता है, निष्पन्न होता है। और इसके बारे में अभी प्रथम सूत्र में ही बहुत कुछ बताया जाएगा।
तो योग के विषय में और भी बताया है कि योग शब्द जो है युजर योगे और युज संयमने धातुओं से भी निष्पन्न होता है, परंतु तब योग शब्द का अर्थ क्रमशः योगफल जोड़ हो जाएगा युजर योगे से, और युज संयमने से वो अर्थ जो है नियमन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मुख्य अर्थ है, जो योगश चित्तवृत्ति निरोध, ये जो परिभाषा महर्षि पतंजलि ने दी है उसके अनुकूल युज समादो से ही ठीक अर्थ निकलेगा। ये बात स्वामी जी ने स्पष्ट की है। फिर योग के उपाय वैसे तो हम पढ़ेंगे ही। यहाँ पर अष्टांग योग, जो 8 अंग हैं योग के, उनका नियम से पालन करना, विवेक, ख्याति, वैराग्य, अभ्यास, उच्च स्तरीय ईश्वर प्रणिधान, ये बड़े महत्वपूर्ण अंग हैं। अर्थात ये सीधे सीधे यूं गिने नहीं गए हैं योगांगों में, लेकिन लक्ष्य यही होता है। इसी के लिए वो सूत्र भी जो कल पिछली कक्षा में बताए थे, वो इसीलिए मैंने बताए हैं, क्योंकि वो हम दैनिक नित्य प्रति उन सूत्रों को देखेंगे और हमें ध्यान में आएगा कि हमें ये करना है, और लक्ष्य वही है, अंत में होना वही है, सब कुछ करने के बाद में वही मिलेगा, और उसी से फिर अंतिम लक्ष्य स्वतः प्राप्त हो जाएगा। तो आरंभिक योगाभ्यासी जो है यम नियमों पर विशेष बल दे, क्योंकि छोटी छोटी बातों में व्यक्ति यम नियमों का भंग करता रहता है, जरा सी बात के लिए झूठ बोल देता है, बहुत सावधान होकर व्यवहार करना होता है, तब योग में उन्नति होती है। योग दर्शन के शब्दों को पढ़ लेना मात्र प्रयोजन नहीं है, बल्कि हम उसको प्रायोगिक रूप से भी जीवन में किस प्रकार से आचरण व्यवहार में उसको हम प्रयोग में लाएंगे, ये सब बातें भी करते चलेंगे। तो ये बात स्पष्ट कर देना भी आवश्यक है। सामान्य रूप से बहुत से लोग हठ योग को जानते हैं, वास्तव में हठ वाला जो योग है वो योग नहीं है। योग जो महर्षि पतंजलि जी ने प्रतिपादित किया है वही योग है, और उसी के अनुसार अपने लोगों को करना चाहिए। केवल अनेक प्रकार से शरीर की स्थितियां बना लेना, लोग उसको योग कहते हैं, केवल मात्र उतना योग नहीं है। वो केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन उसको योग नाम देना उचित नहीं है, वो व्यायाम ही है। योग तो उसकी विशेष परिभाषा अभी हम पहले दूसरे तीसरे सूत्रों में ही हम उसको समझ लेंगे, बहुत अच्छे से हमें समझ में आएगी। तो ये सब बातें कुछ विशेष जो आरंभ में बतानी बहुत आवश्यक थी, और इसके अलावा चित्त वृत्ति निरोध वाली बात है, वो भी हम आगे करेंगे। तो उसके लिए अभ्यास और वैराग्य उपाय होते हैं। इसके अलावा प्राणायाम आदि साधन है, धारणा को स्थिर करने के लिए प्राणायाम विशेष साधन है। धारणा का अभ्यास भी बहुत अधिक करना होता है। मन को स्थिर करने के लिए बहुत सारे चित्त परिक्रम भी बताए हैं महर्षि पतंजलि जी ने, उनका भी हम आगे स्वाध्याय करने वाले हैं। तो वैराग्य के 2 स्तर हैं योग दर्शन में, एक नीचे वाला वैराग्य और एक ऊंचा वाला वैराग्य। प्राथमिक जो नीचे वाला वैराग्य है उसकी परिभाषा भी योग दर्शन में बहुत अच्छे से बताई गई है। तो उन परिभाषाओं को भी हम यथा समय देखेंगे। एक जो ऊंचा वाला वैराग्य है, उससे
ईश्वर जिससे प्राप्त होता है वो वाली समाधि होती है। ईश्वर का साक्षात्कार जिससे होता है वो वाली समाधि उस ऊंचे वाले वैराग्य से होती है। बाकी संसार से वैराग्य प्राप्त करने के लिए नीचे वाला वैराग्य, अपर वैराग्य, जिसे हम इंद्रिय जय के रूप में कह सकते हैं, मनोजय के रूप में कह सकते हैं, उससे एक एक संसार की वस्तु को जानकर उसके प्रति हेय और उपादेय का जिसके प्रति यथा योग्य भाव होता है वो आ सकता है। हमें ये समझ में आएगा कि क्या हेय है, क्या उपादेय है। ये एक एक करके एक एक वस्तु अर्थात मूल रूप से मूलभूत वस्तु का जो क्रम है, क्यों तो संसार में इतनी वस्तुएं हैं कि व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक घूमता रहे तो सारे संसार को पूरी तरह से नहीं जान सकता। लेकिन फिर भी ऋषियों ने पूरे संसार को ऐसा विभाजित किया है कि थोड़ा सा ही ज्ञान करने से, एक ज्ञान करने से बहुत सारे वस्तुओं के विषय में ज्ञान हो जाता है। ये ऋषियों का ही कमाल है। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि पत्ते पत्ते पर घूमने की आवश्यकता नहीं होती, एक एक पत्ते को देखें तब उसको जाने, उसकी आवश्यकता नहीं होती। एक सामान्य बात जान लेने से सब कुछ जाना जाता है। तो उसी शैली का उपयोग करके महर्षि पतंजलि जी ने इतने विशाल जो ज्ञान को उन्होंने 195 सूत्रों में पिरो दिया। तो योग के भेद में बताया स्वामी जी ने, एक संप्रज्ञात योग है, एक असंप्रज्ञात योग है। संप्रज्ञात योग में वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, ये चार समापत्तियां होती हैं। और दूसरा विभाग जो है उसमें असंप्रज्ञात योग, वो ईश्वर की प्राप्ति और संस्कारों का दग्ध बीज भाव होना। संस्कारों का दग्ध बीज भाव होना ये समझने की बात है। दग्ध बीज, बीज का मतलब होता है जिसमें उगने की सामर्थ्य हो, वो बीज है। लेकिन जब वो जल जाता है तो उसमें उगने की सामर्थ्य नहीं होती। ठीक इसी प्रकार से हमारे जो किए हुए कर्म हैं, उनके जो संस्कार होते हैं, अर्थात हमारे मन पर छाप पड़ी हुई होती है, ईश्वर के ज्ञान में भी वो हमारे कर्म जब तक फल भुगा नहीं देते तब तक सुरक्षित रहते हैं। लेकिन यदि हम उन संस्कारों, स्मृतियों में से जो क्लेशों का भाग है उसको समाप्त कर देते हैं, उसको भस्म कर देते हैं विद्या के प्रकाश से, यानी कि विद्या से, विद्या की अग्नि से, सत्य ज्ञान से अपनी मान्यताओं को शुद्ध कर लेते हैं, तो स्मृतियां तो शेष रह जाती हैं। जैसे बीज तो शेष रह जाता है जलने के बाद में काला, लेकिन उगने में समर्थ नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से स्मृतियां तो शेष रह जाती हैं, लेकिन वो तृष्णा को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते। जैसे अभी तो स्मृति आएगी तो उस जो स्मृति होगी उससे अगर राग का भाव होगा तो राग का भाव साथ में आएगा। द्वेष का भाव, द्वेष युक्त रहे होंगे उस समय स्मृति के साथ में, या जो घटना घटी होगी तो द्वेष का भाव साथ में आएगा। और वही राग और द्वेष का भाव क्या करता है, हमें अगले कर्म के लिए प्रवृत्त कराता है। लेकिन जब व्यक्ति अपने परमात्मा की सहायता से, ज्ञान की अग्नि से इस राग द्वेष आदि क्लेशों के सूक्ष्म भाग को नष्ट कर देता है तो स्मृति मात्र शेष रहती है। स्मृति तो आती है परंतु वो प्रवृत्त, किसी भी पुण्य पाप कर्म में प्रवृत्त कराने में समर्थ नहीं होती। ये बहुत सूक्ष्म बात है। धीरे धीरे अगर अभी समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, उसको धीरे धीरे ये जब शास्त्र हम पढ़ेंगे तो वो सारी बातें समझ में आएंगी। प्रारंभ में बताना इसलिए आवश्यक होता है, एक बार संस्कार बन जाता है तो फिर उसी संस्कार को दृढ़ करते रहते हैं धीरे धीरे। जो योग के प्रकार हैं उसमें असंप्रज्ञात समाधि जो है उसके भी दो विभाग हैं, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय।
तो भव प्रत्यय उनकी होती है जिन्होंने पूर्व जन्मों में बहुत मेहनत की है, परिश्रम किया है समाधि के लिए, संस्कारों को दग्धबीज करने के लिए, ईश्वर की सहायता प्राप्त की है, परंतु काम थोड़ा सा बाकी रह गया। तो इस जन्म में उनको सांसारिक घटनाएं देखकर ही बोध हो जाता है, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और उनको समाधि प्राप्त हो जाती, असंप्रज्ञात समाधि, ईश्वर वाली। ऐसे उपाय प्रत्यय है, उसमें क्रम से श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम, ये सूत्र हम आगे पढ़ेंगे, उसमें सारा विवरण दिया है उपाय प्रत्यय कैसे होती है। तो सामान्य लोगों की, जिनको अब मेहनत करनी है, वो उपाय प्रत्यय समाधि होती है। और योग का फल, उसके विषय में स्वामी जी बताते हैं कि दृष्टा के स्वरूप में स्थिति हो जाती है। जब व्यक्ति की चित्त वृत्ति निरोध होती है, ये स्थिति आती है, तो परमात्मा में स्थिति हो जाती है। आत्म स्वरूप भी जान जाता है और परमात्मा को भी जान जाता है। दृष्टा दो ही हैं, एक तो हम स्वयं है और एक परमात्मा है। जो चेतन है वही दृष्टा है। तो उसका फल ये है कि भाई मुक्ति होगी। जब तक 36,000 बार सृष्टि और प्रलय होती है, तब तक के लिए ईश्वर के आनंद में व्यक्ति मग्न रहता है। बहुत बड़ा फल है, उसके लिए पुरुषार्थ करना बनता है। और सामान्य रूप से सामान्य फल तो इस संसार में मिलते ही हैं। मेधा बुद्धि प्राप्त होती है, तीव्र स्मृति प्राप्त होती है, बहुत तीव्र एकाग्रता प्राप्त हो जाती है, किसी भी विषय को बहुत सरलता से व्यक्ति उपस्थित कर लेता है, जान लेता है। मन और इंद्रियों पर पूर्ण तरह से नियंत्रण हो जाता है। मन की शक्तियां, अद्भुत शक्तियां प्रकट होती हैं। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये जितने भी रोग हैं मानसिक, ये नहीं रहते। ये योग का फल है। यानी कि यही जो रोग हैं, इन्हीं के कारण से तो व्यक्ति दुखी रहता है संसार में। संसार में दुख हट जाएगा जब ये नहीं होगा, बहुत बड़ा दुख का भाग हट जाता है और व्यक्ति सकाम कर्म छोड़कर निष्काम कर्म करने वाला बन जाता है। यानी कि जब संस्कारों का वो भाग दग्ध बीज हो गया जिसमें राग और द्वेष था, तो फिर कामना क्या रही? वो राग और द्वेष के कारण ही तो कामना होती है। तो कामना ही नहीं होती, व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत हित के लिए, वो सारे संसार के हित के लिए कार्य करता है और उसमें आनंदित रहता है। एक क्षण के लिए भी आनंद से वियुक्त नहीं होता, जीवन रहते हुए आनंदित रहता है। तो ये महान फल है योग के। इन योग के फलों को याद रखने से व्यक्ति की योग में प्रवृत्ति होती है। नहीं तो व्यक्ति कहता है छोड़ो ना, भोगो, जो मिल रहा है उसको भोग के सुखी बोलो। उसको कल्पना नहीं हो पाती कि वो क्या आत्मविश्वास और वो कितनी ऊंची सुख की स्थिति होती है जब व्यक्ति पूर्ण नियंत्रण की स्थिति में, शरीर, मन और सारे साधनों पर पूर्ण नियंत्रण की स्थिति में होता है। कैसी स्थिति, कैसे आनंद की स्थिति उस समय होती है, जो भोगी व्यक्ति है वो उसकी कल्पना भी नहीं कर पाता। वास्तविकता यही है कि हम सौभाग्यशाली हैं कि इस कक्षा में योग दर्शन की जुड़े हैं और हमें वो ऋषियों का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। उसकी कल्पना हम करने में समर्थ हो पाएंगे जिसको ऋषियों ने अनुभव किया है, और हम भी उस ओर बढ़ पाएंगे। नहीं तो सामान्य व्यक्ति, इतनी सुबह सुबह कोई भी नहीं जगता है। लोग 10-10, 11-11, 12-12 बजे उठ के रात भर जगते हैं और फिर दिन में सोते हैं। लेकिन ईश्वर की कृपा है कि हम सब इस कार्य के लिए थोड़े समय यहाँ पर जुड़ते हैं। योग जो है उसमें 4 विषय हैं। हे हेतु, हानोपाय। कोई भी शास्त्र होता है उसमें 4 चीजें होती ही हैं, जो पूर्ण शास्त्र होता है। आयुर्वेद में भी इसी प्रकार से है। रोग, रोग का हेतु, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य का उपाय। 4 चीजें हर शास्त्र में जो संपूर्ण होता है उसमें होती हैं। और इसी तरह से इसमें भी 4 हैं, इनको भी हम जानेंगे।
इसके विषय में भी। तो 3 अनादि तत्व के विषय में भी अपने को जानना बहुत आवश्यक है। बहुत सी मान्यताएं समाज में प्रचलित हैं, बहुत से सीधी सीधी बातों को समझने न समझते हुए अपनी जिद को पूरी करने के लिए बड़ा, जिसको कहते हैं कि क्लिष्ट बना दिया विषय को, आध्यात्मिक विषय को, कि कोई उपाधि नाम दे दिया, फिर उसके बाद में चेतन जो है एक ही बता दिया। बिल्कुल स्पष्ट अनुभव हो रहा है कि हम स्वयं में चेतन हैं और सब अलग अलग हैं। भाई आप क्या सोच रहे हैं मुझे नहीं पता है, मैं क्या सोच रहा हूं आपको नहीं पता है। हम वाणी का उपयोग कर रहे हैं, उससे जान पा रहे हैं। हम अपनी सत्ता को बिल्कुल अलग अलग अनुभव कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम सब आत्मा हैं, अलग अलग हैं। हम सर्वज्ञ नहीं है, हमको अनुभव हो रहा है। हम सब कुछ नहीं जानते, थोड़ा बहुत जानते हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। पता है हम सर्वज्ञ नहीं है। सर्वज्ञ सर्वनियंता परमात्मा जो सर्वव्यापक है वो अलग है। अगर हम भी वो होते तो हमें सब कुछ पता होता, पर हम वो नहीं है। तो दो चीजें, दो चेतन सत्ताएं हैं। चेतन सत्ता अदृश्य होती है, कभी भी दृश्य नहीं होती। प्रकृति और प्रकृति से बने जितने पदार्थ हैं वो दो प्रकार के हैं, दृश्य भी हैं और अदृश्य भी हैं। अदृश्य जो अत्यंत सूक्ष्म है वो अदृश्य है, वो नहीं दिख सकते। वायु से आगे जितनी भी चीजें हैं वो सब अदृश्य है, वायु स्वयं अदृश्य है। लेकिन वायु के बाद में जो अग्नि, जल और पृथ्वी है वो दृश्य है। तो प्रकृति, मूल प्रकृति जो है, उससे ये सारा संसार जगत जो दृश्य अदृश्य है वो बनता है। चेतन सत्ताएं दो अलग अलग हैं, परमात्मा, हम आत्मा और मूल प्रकृति। मूल प्रकृति से बाकी सारा जगत बना हुआ है। तो 3 सत्ता जो है वो अनादि है। और वेद में मंत्र भी दिया है, इस मंत्र को आप स्वयं पढ़ेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो 3 अनादि सत्ता, इनके विषय में जानकर समझ लेना बहुत अनिवार्य आवश्यक है। और योग दर्शन भी इनको पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। इसके विषय में हम आगे तत्त सूत्र में, उस सूत्र में जरूर हम पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ईश्वर की सत्ता हमसे भिन्न है, इस बात को भी बहुत स्पष्ट रूप से महर्षि पतंजलि और महर्षि व्यास जी दोनों ने स्वीकार किया है। और इसके सूत्र यहाँ पर कुछ प्रस्तुत भी किए हैं स्वामी जी ने। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्मों का सिद्धांत भी है। क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध, शुक्ल कृष्ण और अशुक्ल अकृष्ण, 3 प्रकार के इस प्रकार से भी कर्म होते हैं। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे जो कि योग दर्शन में है। और मोक्ष आदि का स्वरूप भी हम जानेंगे। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, जो योगी है उसकी कैसी अनुभूति होती है मुक्ति, जब जीवन मुक्त हो जाता है, और मुक्ति में कैसी क्या क्या अनुभूतियां होती हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज हमने केवल भूमिका की, जिस प्रकार से मैंने संक्षेप से सारी भूमिका के विषय में चर्चा आपसे की। समय पूरा हो चुका है और अगली कक्षा से हम योग दर्शन के प्रथम समाधि पाद को आरंभ कर देंगे। कुछ बातें जो भूमिका में बतानी बहुत अनिवार्य होती हैं उनके विषय में हमको समझना चाहिए। हमको कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जो जो सूत्र आएंगे जिसमें मैं सारी बातें रखूंगा, पूरी तरह से अच्छे से प्रयास करूंगा कि सब बातें समझ में आए। तो हम में से जो कुछ भी हम कोई चीज पूछना चाहेंगे तो उसको पूछ सकेंगे। इसके अलावा हम स्वाध्याय करते हुए किसी प्रश्न में अगर फंसते हैं तो हम मुझे व्यक्तिगत संदेश देकर आप पूछ सकते हैं। मेरा नंबर 93 68 65 42 50। हम में से अधिकांश जानते होंगे, फिर भी मैंने बता दिया। तो अभी हम विराम करते हैं। आइए सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम।
नमस्ते। सभी